हेलो दोस्तों फिर से आप सबका एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेखा, कोण, किरण के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सीधी रेखा पर कोई भी अगर रेखा आके इसको काटे, इस पे मिले और ये कोण और ये कोण, मतलब एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। और इस पे कोई बीच में रेखा आकर के बीच में या कहीं भी काटे तो ये और ये कोण जो होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे रैखिक युग्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक सीधी रेखा को अगर कोई रेखा काटे या उस पर संपर्क करे तो 180 डिग्री को 180 डिग्री को 2 भागों में बांटेगा और उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उसे रैखिक युग्म कहा जाएगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। अब हम लोग जानते हैं समांतर रेखा और असमांतर रेखा। समांतर लेकिन नाम से ही स्पष्ट है। समांतर अंतर दूरी समान होना चाहिए हर जगह पे। जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ होगा और उतना ही दूरी यहाँ। कहीं भी नापेंगे तो ये जो डिस्टेंस है बीच का, ये कितना होगा, सेम होगा। समान अंतर बराबर समानांतर, यानी कि ये रेखाएं आपस में कहीं भी मिल नहीं सकती हैं। तो ये हमारे हो गए समांतर रेखा। आप लोग समझ गए समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान हो और वो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे, समांतर रेखा कहलाती है। और असमांतर रेखा होंगी, एक रेखा ऐसे जा रही है, ये सीधी है, और एक रेखा यहाँ से इस तरह से चल दी तो यहीं तक है। मान लीजिए कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको काटेगी, तो ये हो जाएगा जो रेखा काट दे वो असमांतर रेखा है, समांतर रेखा नहीं है। और इस समांतर रेखा को हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, और ऑल जिसमें लग जाता है वो नहीं हो जाता है, मतलब जो नहीं काटे। तो ये अप्रतिच्छेदी हो जाएगा और ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। जो कहीं एक दूसरे को काट दे, प्रतिच्छेद करे, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो जब दो रेखाएं सीधी रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करें या एक बिंदु पे काटें, जैसे कि मान लीजिए कि ए बी है और ये सी डी रेखा है, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण शीर्ष आमने सामने दोनों का होना चाहिए, इसका और इसका। ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। और इसी तरह से इसका भिमुख और इसका भिमुख, ये भी आमने सामने है, शीर्षाभिमुख, नाम ही है शीर्षाभिमुख, शीर्ष। तो इन दोनों का मुंह भी आमने सामने है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। कोई भी दो सीधी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप लोग को ऊपर हम समांतर रेखा बताएं, तो अब देखिए यहाँ
जब दो समांतर रेखा को, मान लीजिए कि एल है, कोई भी एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये रेखा कहलाती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब जो काटे वो एल, तिरछी या तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कि ए बी सी और डी, ए बी रेखा और सी डी रेखा समानांतर है। ए बी समानांतर इस तरह से लिखा जाता है, ए बी समानांतर सी डी। ये जो दो पाई इस तरह से लंबवत दिया जाता है ये समानांतर को सूचित करते हैं। अगर समानांतर नहीं होगा तो इसको हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे, मतलब होगा कि वो समानांतर नहीं है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। अब इसके प्रतिच्छेद करता है तो अब इसमें कुछ शर्त एंड टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसको मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहले ही बता चुके हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, एक ही ओर के अंतःकोण और शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले आइए हम लोग शीर्षाभिमुख कोण इसमें देख लेते हैं, क्योंकि वो पहले पढ़े हैं तो जल्दी से समझ में आ जाए। शीर्षाभिमुख कोण, इसमें ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। शीर्षाभिमुख मतलब मुख एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 1 बराबर कोण ये कोण 1 बराबर कोण 4। इसी तरह से 5, 8 और 7, 6। कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 6 बराबर कोण 7। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब आप लोग को हम समझाते हैं एकांतर अंतःकोण। अंतः का मतलब एकांतर, अंतः कोण, एकांतर अंतःकोण जिसको इंग्लिश में हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। एकांतर अंतःकोण, एकांतर पहले नाम सुनिए। नाम में हम शुरू से ही बता चुके हैं कि नाम में ही बहुत सारा रहस्य छिपा रहता है, या भोजपुरी में कहा जाता है जैसा नाम वैसन काम। तो एकांतर, अंतर तो होगा लेकिन कितने का होगा? एक का। तो एकांतर अंतःकोण, अंतः का मतलब होता है ये जो भाग है हमारा अंदर का ये अंतः होता है, और ये जो बाहरी भाग है ये बाह्य होता है। तो एकांतर अंतःकोण, तो ये तिरछा तिरछी होते हैं एक के अंतर के बाद। जैसे कि यहाँ होगा तो ठीक इसके विपरीत नीचे अंदर में यहाँ ये होगा एकांतर कोण, और ये जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एक का अंतर देखिए, ये अंतर लिया गया नहीं, ये इस साइड तो ये इस साइड, ये ऊपर तो ये नीचे। फिर अब इसमें भी लिया जाएगा, ये ऊपर इस साइड तो ये इस साइड नीचे। पाई के इस पार एक और दूसरा पाई के उस पार होगा तिर्यक रेखा के। तो इसमें एकांतर अंतःकोण पूछेगा तो लिखना होगा ये भी एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे इस तरह का कोई शर्त होगा, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण 3 बराबर कोण, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो कोण 3 बराबर कोण 6, और ये कोण लेंगे कोण 4, तो इसके ठीक विपरीत है कोण अंदर में ही 5। कोण 4 बराबर कोण 5, ये आपका हो गया अंदर का दोनों एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर बाह्य कोण देख लेते हैं। एकांतर बाह्य कोण मतलब एकांतर कोण होगा लेकिन कैसा होगा? बाह्य कोण, बाहर का कोण होगा। तो अब देखिए बाहर में ये है
तो ठीक दूसरा भी लेंगे, नीचे में ही लेंगे लेकिन बाहर में ही लेंगे। देखिए ये इस साइड हो गया, तो ये इसके ठीक विपरीत हो गया। तो एकांतर बाह्य कोण में आपका हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 8, और ये इस साइड लीजिएगा तो ये इस साइड बाहर में 2 है, तो इस साइड बाहर में कोण 7 है, तो कोण 2 बराबर कोण 7। ये एकांतर अंतः कोण हो गया और ये एकांतर बाह्य कोण हो गया। अब होता है इसमें एक संगत कोण, संहतिया, जैसे कि वैसे भी आप लोग जानते हैं कि दूर का ढोल सुहावना होता है, मतलब कि नज़दीक वालों से उतना नहीं बनता जितना कि दूर वालों से बनता है। तो इसमें भी यही कारण है। अगर ये हम लेते हैं 3 अगर लेंगे तो ठीक अपना पड़ोसी छोड़ के ये बगल वाला पड़ोसी के साथ खुश रहेगा, अपना पड़ोसी इसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कहलाएगा इसका संगत कोण। और ई आपस में बराबर होंगे। वैसे भी अपना वाला किसी को अच्छा नहीं लगता है, दूसरे वाला सबको अच्छा लगता है, अपना में कमी निकाल लेता है। तो अब इसका ये हुआ, तो ये अपना पड़ोसी के साथ इसको मैच ये नहीं कर रहा है, इसका पटता नहीं, लेकिन बगल वाला के साथ खूब इसका पटता है। तो जब इसका बगल वाला के साथ पटेगा तो सबका बगल वाला के साथ पटेगा, सब अपना अपना छोड़ के बगल वाला को पकड़ेगा। तो ये संगत कोण हो गया। अब इसमें ऊपर वाला हम लेंगे तो ये भी अपना बगल वाला के साथ नहीं रहेगा, ये भी दूसरा तलाश करेगा। तो इसका संगत कोण हो जाएगा ये एक छोड़ के, उसी साइड में एक अपना पड़ोसी छोड़ के बगल वाला पड़ोसन को पकड़ लेना है, वही उसका संगत हो जाएगा। अपना वाला से संगति नहीं करना है, बगल वाला से करना है। तो संगत कोण लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे संगत कोण। तो इसमें अगर हम ऊपर से लेते हैं कोण 1 तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, अपन पड़ोसी को छोड़ कर बगल वाली को पकड़ना है, तो इसका बगल वाली पड़ोसी इसी साइड में ये है 5, तो हो जाएगा 5। और इसमें अब हम लेते हैं 3, तो ये कहेगा कि जब ये हमको पसंद नहीं किए हैं तो हम वो अपना बगल वाला को नहीं पसंद, बगल वाला को पसंद करेंगे, अपना पड़ोसी को काहे पसंद करें। तो ये 3, तो ये 5 को हम छोड़ देंगे ना, पड़ोसी तो इसका यही है, लेकिन करना किसको है, बगल वाले के साथ इसको रहना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये तो दोनों हो गया आपका। अब इस साइड में देखते हैं, तो ये ऊपर से लेंगे कोण 2, तो ये भी अपना पड़ोसन के साथ खुश नहीं रहेगा, बगल वाला पड़ोसन के साथ खुश रहेगा। तो इसमें हम लेंगे कोण 2, तो 4 को छोड़ देंगे और कोण 6 को पकड़ेंगे, कोण 6। और फिर इसी तरह से अगर 4 लेंगे तो ये बोलेगा कि हम भाई दूसरे के साथ खुश रहेंगे, अपना के साथ काहे खुश रहेंगे। तो ये 4 लेंगे तो ये 6 छोड़ देंगे और ये 8, तो ये 4 बराबर कोण 8। ये जो हो गया हमारा संगत कोण। अब इसी के साथ इसमें एक चीज़ हम लोग और जान लें, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। कोटि पूरक कोण, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो कोटि पूरक कहलाते हैं, तथा जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वे समपूरक कहलाते हैं। तो इसमें एक शर्त है कि जब 2 समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर के अंतःकोण कौन है, तो ये अपना पड़ोसी के साथ खुश है। तो ये 3 है, तो ये 5 है, ये दोनों एक ही हैं, एक ही ओर और अंतः में भी हैं, तो इनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये अब कि अपना पड़ोसी के साथ खुश रहेगा, ये अब दूसरा के साथ खुश नहीं है। तो ये कोण 4 है और ये कोण 6 है, तो ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और अंतः में भी है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के अंतर्गत ये आएंगे। तो कोण 4 प्लस कोण 6, ये भी कितना होंगे 180 डिग्री। पड़ोसी के साथ खुश है, आई बगल वाला के साथ खुश है।
दुनिया में झमेला है फिर भी सब अकेला है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।